सभी को नमस्कार और स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज को जो टॉपिक है आपके दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे कि बाल पिटारा का पूरा प्रशिक्षण इस ऐप के माध्यम से मैं दूंगा। और जो जुलाई से उनकी उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति और बाल पिटारा का जो त्रैमासिक मूल्यांकन करना है बच्चों का, वो कैसे होगा, इसके बारे में लाइव मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्या करना है। उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि आखिर बाल पिटारा है क्या। सबसे पहले बाल पिटारा वो चीज है जो हम सबसे पहले बाल पिटारा हम डाउनलोड किए थे। विभागीय मोबाइल में ऑलरेडी आ चुका है, पहले से है। और बाकी जो विभागीय मोबाइल नहीं है उसने बाल पिटारा डाउनलोड सब लोग कर लिए थे। तो अ, बताने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सब्सक्राइब का मतलब ये है कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी पोषण ट्रैकर या बाल पिटारा से रिलेटेड वीडियो है सबसे पहले आपको मिलेंगे वो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ले चलते हैं बाल पिटारा के प्रशिक्षण की तरफ। आप सभी को पता होगा कि जो 90% हमारे जो बच्चे होते हैं उनका 6 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का विकास लगभग लगभग हो जाता है। 90% जो होते हैं। इसलिए क्या हुआ कि बच्चों का जो ईसीसी की गतिविधि होती है उनको नियमित करने के लिए, ईसीसी की गतिविधि आप सब समझ रहे हैं, जो प्री स्कूल गतिविधि होती है, उनकी जो एक्टिविटी वाइज गतिविधि होती है, उसको ठीक करने के लिए बच्चों को बाल पिटारा पे उपस्थिति मॉड्यूल बनाया गया कि बच्चे कितने आ रहे हैं, ये उपस्थिति मॉड्यूल इसमें बनाया गया। उसमें ये हो जाता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ईसीसी ये तो प्रतिदिन केंद्र खुलने की सूचना एवं केंद्र पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे की उपस्थिति उसमें दर्ज करेगी। 3 से 6 वर्ष की उपस्थिति आप बाल पिटारा में वो दर्ज करेगी। इससे क्या होता है कि कौन सा बच्चा कितना आता है क्लास में, उस अनुसार कुछ श्रेणी बनाई गई है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर 70 से 100% के बीच आता हो, मतलब बच्चा मान लीजिए 30 दिन में अगर वो 25 दिन आता हो, यानी 70 से 100 के बीच में आता हो, तो उसको हरे में दर्शाया जाएगा। और जो बच्चे 40 से 70 के बीच में आते हैं उनको पीले में, और जो 40 से 70% आते हैं उनको लाल श्रेणी में दर्शाया जाता है उसमें। ये श्रेणी दर्शाने का मतलब ये था कि जो हरे में आ रहे हैं वो रेगुलर आ रहे हैं, पीले में आ रहे हैं वो आ तो रहे हैं लेकिन अस्थायी रूप से नहीं आते हैं, गैप देके आते हैं। और जो लाल श्रेणी बनाई गई है उसमें बच्चे मतलब आने में असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स द्वारा नहीं लाया जा रहा है। ये इसलिए हरा, पीला और लाल की श्रेणी 3 बनाई गई है। अब जो हमारा पीटीएम होता है उसमें क्या होता है, जो हमारे 70% से ऊपर के उपस्थित वाले बच्चे होते हैं उनको आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री क्या करती है, अपने रणनीति से पढ़ाती है। जब बच्चा रेगुलर आता है तो उसके लिए अलग रणनीति होती है। जब रेगुलर आएगा, गैप नहीं करेगा, तो जो हमारा ईसीसी की गतिविधि हो रही है वो रेगुलर वो बच्चा करेगा। इसलिए बच्चा बैठना सीखेगा, बच्चे आगे उत्सुकता होगी कि हम क्या करें क्या ना करें। ये इसलिए बाल पिटारा का बनाया गया है। दूसरी चीज मैं बता दूं कि इसमें बच्चों का त्रैमासिक मूल्यांकन के बारे में बताया गया है। त्रैमासिक मूल्यांकन का मतलब ये है कि हर बच्चे का 3 महीने बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है। उसमें ये है कि बच्चा किस कंडीशन में है। कंडीशन का मतलब ये हो गया कि वो बच्चा अगर केंद्र पे आ रहा है, आपने सर्वप्रथम बाल पिटारा पे सारे बच्चे रजिस्टर्ड कर लिए, उसके बाद उनका मूल्यांकन इस तरह का होगा कि वो बच्चा आ तो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन किस उसका बौद्धिक मानसिक विकास क्या हो रहा है। इसके लिए वो 17-18 क्वेश्चन दिए हैं जिसके बारे में आप यस नो पे क्लिक करेंगी। उसके अनुसार वो कैटेगरी वाइज छांट लेगा कि ये बच्चा किस स्तर का है। तो आइए ले चलते हैं आपको बाल पिटारा के लाइव सेशन की तरफ। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा इसलिए कोई स्किप नहीं करेगा, वीडियो अंत तक आप लोग जरूर देखें। आइए ले चलते हैं आपको बाल पिटारा की तरफ, जिसमें विभागीय मोबाइल में ऑलरेडी इनबिल्ड आता है। और जो विभागीय मोबाइल का अतिरिक्त यूज करते हैं प्ले स्टोर से बाल पिटारा डाउनलोड कर सकते हैं। आइए ले चलते हैं आपको बाल पिटारा की तरफ। सबसे पहले बाल पिटारा दिखाते हैं आपको। ये रहा बाल पिटारा। आपको जो बाल पिटारा का ऐप होगा इस प्रकार हिंदी में लिखा हुआ आएगा, बाल पिटारा, ये उसका लोगो है। हम बाल पिटारा पे क्लिक कर दिए। जैसे ही हम बाल पिटारा पे क्लिक करिए, उसमें आपको भाषा चयन करने के लिए आ जाएगा कि आप किस भाषा में आपको सुविधा है बाल पिटारा आप चलाने में। तो जिसको हिंदी होगा हिंदी करेगा, जिसको अंग्रेजी होगा अंग्रेजी में उसका चयन करेगा। तो मैं हिंदी में चयन कर रहा हूँ क्योंकि मैं सबको समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं हिंदी का चयन करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हिंदी चयन होगी और जारी रखना पे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे ही बाल पिटारा पे आप क्लिक करेंगे इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपको ऊपर दिख जाएंगे। पहला है बच्चों का डेटाबेस एंड मूल्यांकन। यही जो त्रैमासिक मूल्यांकन भरना है आपको इसमें भरना है।
दूसरा है उपस्थिति का, कि आप उपस्थिति आंगनबाड़ी केंद्र सहित बच्चों की उपस्थिति इसमें भरेंगी। तीसरा है ईसीसी की संसाधन, जो कि हमारे कुछ वीडियो दिए गए हैं एक्टिविटी कर बच्चों की एक्टिविटी कैसे कराई जाए, ये इसमें आप देख सकती हैं। और चौथा है परवरिश का पिटारा, अब ये चालू नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं उपस्थिति से लेके। तो सबसे पहले उपस्थिति वाले पे हम क्लिक कर लिए, ये है उपस्थिति का ऑप्शन। जैसे उपस्थिति पे हम क्लिक किए, आपका ये पूरा होम स्क्रीन दिखने लगेगा। ये आंगनबाड़ी केंद्र का विवरण सहित उसका कोड और कहाँ का है ये। तो इसमें पहला जो ऑप्शन लिख रहा है कि क्या आंगनबाड़ी केंद्र खुला है, अगर हाँ तो हाँ पे क्लिक करिए। अगर किसी बैठक या छुट्टी पे आप गई हैं तो नहीं पे क्लिक करिए। और कोई शासकीय अवकाश मतलब कोई गेस्टेड छुट्टी हो, होली दिवाली वगैरह की छुट्टी होती है, जो भी गेस्टेड अवकाश हो, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो चूंकि आंगनबाड़ी मेरा केंद्र खुला है, मैंने हाँ पे क्लिक किया। और इस प्रस्तुत करना जो ऑप्शन लिखा है आपको ये वाला, क्योंकि हिंदी में प्रस्तुत करना लिखा है और इंग्लिश में ये सबमिट करने का ऑप्शन देता है यहाँ पर। तो हमने प्रस्तुत करने वाले पे क्लिक कर लिया। जैसे ही हम प्रस्तुत करने वाले पे क्लिक करेंगे, एक पूरा ऊपर आ जाएगा आपका पूरा स्क्रीन पर कि जो आपके रजिस्टर्ड बच्चे हैं, क्योंकि आपने बाल पिटारा पे शुरू में बच्चे रजिस्टर्ड किए थे, उनका जन्मतिथि आपने डाला था, तो बच्चा किस श्रेणी में है वो ऑटोमेटिक वो बाल पिटारा उठा लेता है। तो ये जो आयु वर्ग है वो 3 से 4 वर्ष का दिया है। बाल पिटारा में 3 प्रकार का आयु वर्ष दिया गया है। पहला 3 से 4, दूसरा 4 से 5 और तीसरा हो गया 5 से 6। 3 से 4 वर्ष को हम बोलते हैं प्री स्कूल फर्स्ट, 4 से 5 को बोलते हैं प्री स्कूल सेकेंड और 5 से 6 वाले को बोलते हैं प्री स्कूल थर्ड। हमको जो उपस्थित लगानी होती है वो हमको तीनों श्रेणियों में लगानी होती है। तो ये 3 से 4 वर्ष का है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप 4 बच्चे उपस्थित दिखा के और सबमिट कर दें, ये लेगा ही नहीं। आपको सारे बच्चों की उपस्थिति और अनुपस्थित भरना पड़ेगा। तो जो बच्चे उपस्थित हों आप उस उपस्थिति वाले पे क्लिक कर लीजिए, और जो बच्चे नहीं आए थे आप अनुपस्थित वाले पे क्लिक कर लीजिए। ये जो लाइन है ये उपस्थिति का है और ये जो लाइन है अनुपस्थिति का है। उपस्थित दिखाएंगे तो हरा कलर का सिंबल बनेगा, अनुपस्थित दिखाएंगे तो रेड कलर का सिंबल बनेगा। ये करने के बाद हम प्रस्तुत करना जो ऑप्शन आपको दिया है इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रस्तुत करने वाले, इससे पहले प्रस्तुत अगर आपको 3 से 4 वर्ष का हमने ऑप्शन दिया था, और प्रस्तुत करना लिखा है क्या आप वाकई से सबमिट करना चाहते हैं। कई लोग क्या किए 3 से 4 वर्ष का अटेंडेंस डाल के और सबमिट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। आपको फिर यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, 3 से 4 वर्ष जहाँ लिखा है वहां पे क्लिक करना पड़ेगा। इसमें आप लिखा है 4 से 5 साल, आपको 4 से 5 साल वाले पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इस 4 से 5 साल के जो श्रेणी के बच्चे होंगे वो इसमें आ जाएंगे। जो भी बच्चा आया था आप इस पे क्लिक कर लीजिए, फिर आपका आ जाएगा इस ऊपर वाले ऑप्शन पे फिर क्लिक करिएगा। इसमें 5 से 6 साल के श्रेणी के बच्चे आ जाएंगे। इसमें भी जो बच्चा आया था आप उसमें उपस्थित दिखाइए, जो नहीं आया था अनुपस्थित दिखाइए, और सबमिट वाले पे, सबमिट या प्रस्तुत करने वाले पे क्लिक कर दीजिए। अब लिखा है क्या आप वाकई सबमिट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 तीनों हमने उपस्थिति दर्शा ली है। तो हम हाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आपने नहीं दर्शाई है तो नहीं पे क्लिक करके और आप उसकी उपस्थिति दर्शाएंगे। ये करने मैंने उपस्थिति दर्शा दी है, मैं हाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे ही हम हाँ पे क्लिक करिए ये बच्चों की उपस्थिति पूरी हो गई। और ये दैनिक उपस्थिति वाले पे हम क्लिक किए तो कौन बच्चा आया था कौन नहीं आया था इसका विवरण आपको मिल जाएगा। ये हमने कर लिया। उसके बाद आपका जो त्रैमासिक मूल्यांकन करना है उसके बारे में बता दे रहा हूं आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, इस होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये तो मैंने उपस्थिति का बता दिया, ये आपको पर डे करना है। जैसे आप पोषण ट्रैकर पे अपना बच्चे उपस्थिति दर्शाते हैं केंद्र खोलने का, फिर बच्चों का अटेंडेंस डालते हैं, इस प्रकार ही बाल पिटारा पे आपको पर डे आप केंद्र का खोलने का दर्शाना पड़ेगा और बच्चों की उपस्थिति दर्शानी पड़ेगी। आप मैंने उपस्थित दर्शाने के बाद मैं होम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। ये आपका यहाँ पे होम का ऑप्शन है, आपको यहाँ होम का ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर, ये रहा होम। इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको बैक आके इस होम स्क्रीन आ जाएगा बाल पिटारा का। जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं वो ऑप्शन आ जाएंगे। अब मुझे बच्चों का डेटाबेस मूल्यांकन यानी त्रैमासिक मूल्यांकन करना है, वो वाला आ गया। तो त्रैमासिक मूल्यांकन करना है आपको 3 महीने बाद एक बार करना है ये मूल्यांकन। तो चूंकि जुलाई से सेशन शुरू हुआ तो मैं डेटाबेस से मूल्यांकन वाले पे क्लिक कर दिया। जैसे ही हम क्लिक करेंगे आपका
कैटेगरी वाइज आ गया कि कितने बच्चे हैं, 3 से 4 के कितने हैं, 4 से 5 के कितने हैं, 5 से 6 के कितने हैं, ये कैटेगरी वाइज आ गया। आपको क्या करना है मूल्यांकन के लिए, ये जो रिपोर्ट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये जो रिपोर्ट का ऑप्शन है इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार का बाल मूल्यांकन रिपोर्ट आपको यहाँ पे लिखा होगा। देखिए इसमें जो ये आपको ब्लैंक दिख रहा है, सब व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, इसका मतलब किसी का ही मूल्यांकन हुआ नहीं है। अब मूल्यांकन कैसे होगा, ये जो रिपोर्ट वाले पे क्लिक करने के बाद जब आपने रजिस्टर्ड बच्चे आपके हैं वो आपके यूनिक आईडी नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होता है और इस टाइप का आ जाएगा। आपको जो यूनिक आईडी ये आपको दिख रहा होगा सारे बच्चों के आगे, उस यूनिक आईडी नंबर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस प्रकार का बच्चों का पूरा विवरण आ जाएगा। अब इसका मुझे बाल त्रैमासिक मूल्यांकन करना है तो हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे ये इस टाइप का आ जाएगा कि बच्चा किस श्रेणी का है। तो ये जो बच्चा है वो प्री स्कूल 3rd में आता है, यानी 5 से 6 वर्ष का आता है। ऐसे ही मूल्यांकन आप करेंगे अन्य बच्चों का तो जो 3 से 4 में होंगे वो 3 से 4 में दिखाएगा, जो 4 से 5 में होंगे ये दिखाएगा। क्योंकि ये बच्चा 5 से 6 वर्ष में है, रेड कलर का दिया है। आप बच्चों पे क्लिक करेंगे तो जिस भी श्रेणी में आपको मूल्यांकन करना होगा वहां पे ये रेड कलर का दिखाई देगा। आपको बस उसी रेड कलर वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही रेड कलर वाले पे क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार का डिटेल 14-15 क्वेश्चंस आते हैं, हर अलग अलग एक्टिविटी के बारे में आ जाएंगे। इसमें जो पहला 5 से 6 वर्ष वाला जो हमारा ये प्री स्कूल 3rd का बच्चा है, इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि शारीरिक संरचना के आधार पर अपने व दूसरों के बारे में बता पाते हैं, जैसे अपनी शारीरिक विशेषताएं, लिंग, अपनी पसंद नापसंद। तो आप उस बच्चे को, चूंकि आपके पास बच्चा पढ़ता है, आप उसको प्री स्कूल एजुकेशन आप देती हैं, तो आपको बखूबी पता होगा कि वो बच्चा किस श्रेणी में है, क्योंकि आप उससे बात करती हैं और आप उसको एक्टिविटी कराती हैं। तो आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, लिख रहा है कि खुद कर पा रहे हैं, या मदद से कर पा रहे हैं, या नहीं कर पा रहे हैं। खुद कर पाने का मतलब है कि बच्चा वो एक्टिविटी आप कहती हैं वो खुद करता है। दूसरा चीज है मदद करने वाला है, इसमें ये है कि बच्चे की आप हेल्प करती हैं, कहती हैं बच्चा उठाती हैं और कहती हैं ये करो तो वो करता है। तीसरा है नहीं कर पा रहा, बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा है, वो एक्टिविटी समझ ही नहीं पा रहा है। तो जिस भी श्रेणी का होगा आप सारे क्वेश्चंस आप पढ़िएगा और उस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन जब आप फिल कर लेंगे, ये सारे 14, 15, 16 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, आप इस सारे क्वेश्चन आपको फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद ये प्रस्तुत करना जो ऑप्शन लिखा है आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे ये इस बच्चे का त्रैमासिक मूल्यांकन हो जाएगा। लिखा है सबमिट करने के लिए धन्यवाद, होम पर जाएं। इसका मतलब यह है कि इस बच्चे का हमने त्रैमासिक मूल्यांकन कर दिया। जैसे त्रैमासिक मूल्यांकन कर देंगे उसके बाद हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये वाला जो आपको हमको दिखा है सिंक करने का ऑप्शन है, आपको दिख रहा होगा। तो ये देखिए हमने मूल्यांकन कर दिया तो इस बच्चे का अब हरा हो गया, यानी इस बच्चे का मूल्यांकन हो गया। ऐसे ही क्या करना है, आपको इस रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद सारे बच्चों का त्रैमासिक मूल्यांकन कर देना है। अब देखिए हमने इस पहले वाले बच्चे का मूल्यांकन किया था तो ये पहले वाले पे रेड कलर का ऑप्शन आ गया, यानी हम इस बच्चे का मूल्यांकन टोटली कर दिए। इसी प्रकार आपको सारे बच्चों का त्रैमासिक मूल्यांकन कर देना है। चूंकि निदेशालय स्तर से इसकी अब समीक्षा बहुत तगड़ी हो गई है त्रैमासिक मूल्यांकन पर, तो आपको सारे बच्चों को मूल्यांकन जितनी जल्दी हो सके सारे बच्चों का मूल्यांकन कर लीजिए। ये है आपका बाल पिटारा पे त्रैमासिक मूल्यांकन और उपस्थिति। मैंने आपको बता दिया उपस्थिति 3 श्रेणी में होगा, कहाँ से होगा बता दिया, और बच्चों का त्रैमासिक मूल्यांकन कैसे होगा ये मैंने बता दिया। ये रहा बाल पिटारा का कुछ जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे वो। इसके अतिरिक्त अगर कोई हमसे छूटा भी हो या फिर आपको जानना हो या कहीं दिक्कत हो रही हो तो आप हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम उसको विचार करके और उचित जवाब जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।